क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ IP second and IP third in IP second and IP third in second period। देखिए मैं अभी आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। अभी जैसे स्पीशीज आपका दिया सेकेंड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए क्या बोरान है, बोरान के बाद क्या दिया भाई कार्बन के बाद क्या दिया है नाइट्रोजन के बाद क्या दिया है भाई नाइट्रोजन के बाद क्या दिया ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के बाद नियॉन। कैसे निकाले अगर बात करें तो क्या होगा, सॉल्यूशन मैं करता हूं। सॉल्यूशन सेकेंड आईपी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन की बात करें, सेकेंड आईपी की बात करें तो क्या करना है, ट्रिक ये है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा, देखिए बोरान में क्या होगा, बोरान में कितना है 5, कार्बन में कितना 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इसका 9 और इसका 10। क्या करना है, जब सेकेंड आईपी निकालना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, एक एटॉमिक नंबर में एक कम कर देंगे, एक माइनस करें, यहाँ पे भी एक माइनस किया, 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 यहाँ पे भी एक माइनस किया। तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बेरिलियम। कार्बन है, कार्बन 6 है, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बोरान। नाइट्रोजन है, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा कार्बन। ऑक्सीजन है, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई ऑक्सीजन है, तो एक कम करेंगे तो क्या होगा नाइट्रोजन। फ्लोरीन है, एक कम करेंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन। नियॉन है, एक कम करेंगे, एटॉमिक नंबर में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए जिस ऑर्डर में दिया रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर दिया रहेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया रहेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आपको जो है फर्स्ट आईपी जो है पता है, क्या भाई फर्स्ट आईपी का ट्रेंड पता है, उसी ट्रेंड में हम लिख देंगे। हमको किस ऑर्डर में पूछा था, इंक्रीजिंग में, तो हम किस में लिखेंगे इंक्रीजिंग में। सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा भाई फ्लोरीन का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन का। बोरान और कार्बन में किसका होगा कार्बन का। बेरिलियम और बोरान में किसका होगा भाई बेरिलियम का, फिर उसके बाद क्या होगा सबसे कम बोरान का। अब देखिए एक एटॉमिक नंबर में एक कम किए हैं तो एक देना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें बात करनी थी किसकी सेकेंड की। एक ऐड कर देंगे, जो ट्रेंड आएगा वही ट्रेंड आपका सेकेंड आईपी का होगा। एक ऐड करेंगे, लिए हो तो देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, एटॉमिक नंबर में एक ऐड किया। बोरान है 5 है, एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 6 कार्बन। फिर बेरिलियम है, एक ऐड करेंगे बोरान। कार्बन है, एक ऐड करेंगे तो क्या होगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है, एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन। नाइट्रोजन है, एक ऐड करेंगे ऑक्सीजन। और फ्लोरीन है तो एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई फ्लोरीन है तो एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नियॉन। देखिए बोरान था, एक ऐड किया कार्बन। बेरिलियम है, एक ऐड किया बोरान। कार्बन था, एक ऐड किया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एक ऐड किया तो फ्लोरीन। नाइट्रोजन एक ऐड किया तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये अब जो ट्रेंड होगा वही ट्रेंड लिख देंगे, ये। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन बोरान, क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, सही है ये। अब देखिए थर्ड आईपी कैसे निकाला जाएगा। ये तो सेकेंड आईपी था, थर्ड आईपी कैसे निकाला जाएगा भाई। थर्ड आईपी ऑफ बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में थर्ड आईपी कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने सेकेंड आईपी निकालने के लिए एक कम किया था, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 2।
देखिए इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका कितना 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। एक एक कम, यहाँ पे कितना कम करेंगे भाई 2, कितना कम करेंगे 2। 5 है 2 कम किया तो कितना हो जाएगा 3 लिथियम। कार्बन है 6 2 कम किया तो क्या हो जाएगा भाई 4 बेरिलियम। नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बोरान। ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 में से 2 कम किया तो 6 क्या हो जाएगा भाई कार्बन। फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 7 नाइट्रोजन। नियन है 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ऑक्सीजन। अब देखिए आपको जो है कि सेकेंड पीरियड में आईपी फर्स्ट का आर्डर पता है। अब इसको जिस आर्डर में पूछा हो इंक्रीजिंग आर्डर में या डिक्रीजिंग आर्डर में, उस आर्डर में अरेंज करिए इंक्रीजिंग आर्डर में। तो बोलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सब इंक्रीजिंग आर्डर में करना है। बोलिए लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा है, लिथियम का कम। बेरिलियम और बोरान में किसका ज्यादा, बेरिलियम का, और बोरान का कम, बोरान का कम बेरिलियम का ज्यादा। फिर अगर बात करें कार्बन में तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा भाई, नाइट्रोजन का, फिर देन ऑक्सीजन का। ये हुआ। अब दो इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, 2 एटॉमिक नंबर में से 2 कम किया था तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। मैंने क्या किया 2 अब दे दिया, जो ऑर्डर मिलेगा वही क्या होगा थर्ड आईपी का ऑर्डर होगा। और इसी पे भी 2 4 10 क्वेश्चन कर लेते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका खत्म। सही है। 2 इलेक्ट्रॉन अब मैं ऐड किया। लिथियम है भाई कितना था एटॉमिक नंबर 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बोरान। बोरान है 2 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 नाइट्रोजन। बेरिलियम है 4 में 2 ऐड करेंगे कार्बन। कार्बन है 6 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नियॉन। और नाइट्रोजन है 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई क्लोरीन। ये आपका थर्ड आईपी का ऑर्डर आ गया भाई, क्या आ गया थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आ गया, थर्ड आईपी का ऑर्डर आ गया। ये हो गया। सही है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा था, विच स्टेटमेंट about which statement about आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी लिख दे रहा हूं आईपी, विच स्टेटमेंट अबाउट आईपी इज करेक्ट, मोर देन करेक्ट वाला है, मोर देन 1 करेक्ट वाला है करेक्ट। अब देखिए पहला है पूछा था, पहला आईपी सोडियम आईपी फर्स्ट इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम आईपी फर्स्ट। सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर है मैग्नीशियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल से। दूसरी बात कहा था कि मैग्नीशियम आईपी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सोडियम आईपी फर्स्ट, ये बात कहा। दूसरी बात क्या कहा था सी, तीसरी बात कहा था सोडियम आईपी सेकेंड इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम आईपी सेकेंड। फिर तीसरी बात क्या बोला था मैंने, चौथी बात मैग्नीशियम आईपी सेकेंड इज ग्रेटर देन
सोडियम Ip सेकेंड। ये कौन कौन सी बातें सही है भाई? क्या आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? बाय फोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन, किसमें होगा 3s1, और इसका क्या होगा भाई 3s2। तो क्या सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से ज्यादा होगा? नहीं, किसका होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा भाई? मैग्नीशियम का। ये तो सही है। ये क्या सही है? गलत। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है कि मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव सोडियम से ज्यादा होगा, और इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नीशियम का क्या होगा? सोडियम से ज्यादा। सही है? नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम का ज्यादा होगा सोडियम से। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ये भी बात क्या होगी? सही होगी, और ये बात क्या होगी? गलत। देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सोडियम है, ये क्या है? मैग्नीशियम। अगर इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से पहला निकल जाएगा। इसमें क्या होगा? फुली फिल्ड होने के कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा भाई? मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा सोडियम से। दूसरी बात अगर देखें, अब माना कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा भाई? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैं लास्ट वाले सेल का ले रहा हूं, तो क्या बचेगा? लास्ट वाले का क्या बच जाएगा? 2p6, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा? अभी भी क्या होगा? 3s1। तो किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो है कि सेकेंड सेल से बिलोंग कर रहा है, ये क्या रहा? थर्ड से। यहाँ पे निकालना क्या होगा? काफी डिफिकल्ट। तो सोडियम का Ip सेकेंड ग्रेटर होगा मैग्नीशियम से। और सेम सवाल, यही सवाल जो है, यही सवाल आपके नीट में आया था, कह रहा था कि एल्कली मेटल फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज स्मॉलर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात। सही है, ये बात थी। अब देखिए बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन दिया था विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन so maximum Ip आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट पहला है ए, बी, सी और डी। हीलियम, फिर उसके बाद क्या होगा? 2s1। हीलियम 2s2, हीलियम 2s2 2p1, हीलियम 2s2 2p5। देखिए भाई इधर सोल्यूशन किसका ज्यादा होगा बताइए? चलिए देखिए आगे। ये कौन सा आइटम है? ये कौन सा है? देखिए सब क्या सभी सेकेंड पीरियड से है ना? ये भी है दूसरे से, ये भी है दूसरे से, ये भी दूसरे। तो ये एटम का नाम लिखिए। ये क्या हो गया भाई? लिथियम हो गया। ये क्या हो गया? लिथियम। ये क्या हो गया? बेरिलियम। ये क्या हो गया? देखिए डी ऑप्शन है, हीलियम 2s2 2p5। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, क्लोरीन। आपको पता है भाई सारे के सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं, तो किसका Ip ज्यादा होगा? क्लोरीन का। डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, विच शो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ Ip इन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि तीसरे और चौथे के बीच में किसका जो है
डिफरेंट ज्यादा होगा। कौन मैक्सिमम डिफरेंट क्रिएट करेगा? तो देखिए, ये देखिए पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमको डिफरेंट किसमें मैक्सिमम ऑब्जर्व करना है? तीसरे में। अब देखिए पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, तीसरा इसी पी से निकलेगा, फिर चौथा भी इसमें। क्या कोई मैक्सिमम डिफरेंट होगा? आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे 2 निकला, तीसरा इसमें से निकलेगा, और तीसरे चौथे में पूछा है तो तीसरा निकल गया, फिर चौथा भी इसी से निकलेगा, ये भी गया। अब देखिए सी जो कि करेक्ट है, इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकला, दूसरा 3s में निकला, फिर उसके बाद जो है कि तीसरा इसमें से निकला, और तीसरा निकलने के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आई तो 2p में आ गया, 2p में आ गया, मतलब कि क्या हो गया? पीरियड जो है और नीचे आ गया। पीरियड क्या हो गया भाई? दूसरा आ गया, न्यूक्लियस के काफी और पास हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए दूसरा 2 तो यहाँ से निकल गए, तीसरा यहाँ से निकला, चौथा भी इसी में से निकलेगा। नो मैक्सिमम डिफरेंट हियर, बट मैक्सिमम डिफरेंट is here, C is the correct answer। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन भाई, ये सॉल्यूशन मैंने बाद में किया है। इसको देखिए, which show the maximum difference second and third IP। एटम दिया सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इसमें करेक्ट आंसर है सी। देखिए रीजन देखिए, सिलिकॉन का लिखेंगे, लास्ट सेल वाला मैं लिख रहा हूं 3s2 3p2, कार्बन फैमिली का है तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल्युमिनियम का है 3s2 3p1, मैग्नीशियम है 3p6 3s2, सोडियम है 3p6 3s1। अब देखिए दूसरे और तीसरे में पूछा है, दूसरा निकला, फिर तीसरा क्या होगा? इस यस से निकलेगा। देखिए यहाँ पे तो जो सब सेल है वो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या है, जो सेल है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब इस ऑप्शन में देखिए, इसमें पहला निकला, दूसरा यहीं से निकला, फिर तीसरा भी इसी में से निकलेगा। नो मैक्सिमम डिफरेंट हियर सेकेंड एंड थर्ड आईपी, बट इन मैग्नीशियम 2 निकल गया, तीसरा जब निकालने की बात आई तो सब सेल क्या हो गया भाई? चेंज हो गया। सब सेल क्या हो गया? चेंज हो गया। नहीं, सेल क्या हुआ? चेंज हुआ। किस सेल का हो गया? दूसरे का, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। सही है। एक क्वेश्चन और देखिए, बताइए आप, which show maximum आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक है ए सोडियम, बी सोडियम प्लस, सी सोडियम माइनस। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि इस स्पीशीज पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के काफी पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका आईपी क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट एंड सेकेंड इन क्रोमियम एंड मैंगनीज। देखिए क्रोमियम का अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? 3d5 4s1। मैंगनीज की बात करें 3d5 4s2। इन दोनों में अगर बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा। रीजन क्या है भाई? जेड इफेक्टिव। क्रोमियम, मैंगनीज क्या है? क्रोमियम से लेफ्ट राइट में है, तो मैंगनीज है, तो इसमें क्रोमियम मैंगनीज, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। तो आईपी फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी? मैंगनीज की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रोमियम। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन निकला, आईपी फर्स्ट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आईपी फर्स्ट लगाया, तो ये क्या बचा? 3d5, और ये क्या बचा? 3d5 एंड 4s1। अब देखिए इसमें जब आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड लगाएंगे, IP2 लगाएंगे,
यहाँ पे भी Ip2 लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या है 4s है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में ऐड भी होता है, आउटर मोस्ट में से निकलता भी है, तो इसके 3d से निकलेगा, तीसरे वाले से निकलेगा, जबकि इसमें किस से निकलेगा, चौथे वाले से निकलेगा। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्रोमियम में। कहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्रोमियम में। तो Ip सेकेंड P second of chromium is greater than manganese। सही है, ये सब बातें राइट डाउन करिए भाई जल्दी से, एक नोट डाल लीजिएगा, नोट स्टार लगाइएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is ionization potential is half filled and fully filled electronic configuration is more than other electronic configuration। एक लास्ट बात, अब देखिए मैं बात कर रहा हूं आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। देखिए ग्रुप नंबर अगर 13 की बात करें, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर 14 की बात करें, 14 की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड। अगर 15 की बात करें, 15 की नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर 18 की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये है भाई। देखिए इसको और इसको थोड़ा सा ध्यान देना भाई, और इन सब में इसके बाद ये 14, 15, 16 सब में डाउन द ग्रुप जाने पे यन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेल का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यन का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यन क्या कर रहा है, इन सब में यन इंक्रीजेस, आईपी डिक्रीजेस। आईपी ऊपर से अप टू डाउन आने में डिक्रीज करेगी, लेकिन बस इन दोनों ग्रुप में ध्यान रखने की बात है। देखिए इसको तैयार करने के लिए होना क्या चाहिए था, ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा आईपी किसकी होनी चाहिए थी, बोरान की, एल्युमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की। सबसे ज्यादा होना चाहिए था बोरान का, फिर एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थैलियम का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, दो चीज आती है, नई बातें आती हैं। एक इसमें गैलियम है जो कि इसका एटॉमिक नंबर 31 और इसका क्या है 81। यहां पे ऑब्जर्व होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पे क्या होता है भाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये सब बातें जब ब्लॉक में बिल्कुल अच्छे से पढ़ी जाएगी भाई, सही है। तो जिसके कारण इसमें ट्रेंड कुछ उल्टा हो जाता है। तो देखिए बोरान फैमिली का 13th ग्रुप का याद करने के लिए आप क्या करेंगे, 13th ग्रुप का याद करने के लिए आप करेंगे क्या कि
देखिए एक बात ये भी समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में रिजल्ट पहले आता है, फिर उसके बाद रीजन बाद में बताया जाता है भाई। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे आप, इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? देखिए जब मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ प्लॉट करता हूं आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक नंबर के बीच में, नंबर के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं भाई, तो W याद करना, और ये W की डंडी जो होगी इधर वाले की ऊपर होगी, ये और इस वाले इधर वाले W की जो डंडी होगी वो नीचे होगी। ये कहां पे होगी भाई? नीचे। और यहाँ पे भी क्या होगी? नीचे। तो अब यहाँ पे एटम को अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्पेक्टिवली एटम को अरेंज करिए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो 13 ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? 13 ग्रुप का ऑर्डर, 13th ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? आईपी का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी है भाई? बोरान की। फिर उसके बाद किसकी है? एल्युमिनियम की। फिर किसकी है? गैलियम की। फिर किसकी है? एल्युमिनियम की। फिर सबसे कम किसकी है भाई? इंडियम की। तो सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा? बोरान का। फिर किसका होगा भाई? किसका है? थैलियम का। फिर किसका होगा? गैलियम का। फिर किसका होगा? एल्युमिनियम का। फिर किसका होगा? इंडियम का। आपके अगर एग्जाम में अगर कोई दे रहे, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इफ बोरान, गैलियम एंड थैलियम, इफ बोरान, अगर आपके पेपर में दे दे कि ये है और ये है और ये है, तीनों स्पीशीज हैं, बोरान की आयनाइजेशन पोटेंशियल x मोल है, x किलो जूल पर मोल है, और इसकी y है, इसकी है z किलो जूल पर मोल है। तो किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी भाई? x इज ग्रेटर देन y एंड z इज ग्रेटर देन y। समझ में एक बार? ये हुआ ट्रेंड, सही है। अब देखिए, और ग्रुप नंबर 14 में बात क्या आ जाता है? ग्रुप नंबर 14 में लास्ट है, 14th में क्या हो जाता है भाई? 14th में ऑर्डर क्या होता है? बस चेंज कहां पे होता है? यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या होता है? लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला ऑर्डर यहाँ पे चला जाता है। होना क्या चाहिए था? कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का, लेड का, लेकिन होता क्या है भाई? होता क्या है? कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का। होना तो चाहिए था टिन का, लेकिन क्या हुआ भाई? लेड का ज्यादा हुआ, पीबी का। किससे? टिन से। किससे ज्यादा हुआ? टिन से। ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ? क्या बात हुई यहाँ पे? लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सही है, सही है भाई। ये जो था आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल की सारी बातों को बताया गया अच्छे से। और जो भी बातें, और उसके बाद भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना पड़े, मेरे पर्सनल या व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कमेंट में आप लोग लिखिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे कि उनको भी पढ़ने में क्या हो, मदद मिले। थैंक यू।